गाइस, आज की वीडियो में बात करें हाई रेजोल्यूशन एपिसोड 7 के बारे में। इफ इन पहले एपिसोड देखे नहीं तो प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, बड़ी आसानी से चेकआउट कर सकते हो। जैसे कि अब तक अपन देखा था, यूरी के पीछे आता है मास्क वाला बंदा और इंजेक्शन को पोने को एक बार के लिए डोज करते हुए बचती है एंड दिखा वही डब्बा जिसके बारे में वो आंटी बात कर रही थी। निकाला मास्क पहना, लेकिन एक छोटी सी वार्निंग पॉपअप होती है कि इसमें काफी टाइम लगने वाला है, तो जितने भी नेसेसरी एबिलिटीज है सबसे पहले वो इंस्टॉल करेंगे। वापस से मास्क उतरा और इंजेक्शन वाला अभी भी इसके सिर पे खड़ा था घुमाने को। लेकिन स्ट्रेंज थिंग यहाँ पे घटती है कि सारा कुछ स्लो डाउन हो गया था, बढ़िया साइंस के चंगुल से बची। लेकिन मास्क फिर से वार्निंग देता है कि सबसे पहले रास्ते के एनिमीज को मिटाओ, उसके बाद मास्क को फिर से पहनो। यानी इसको धप्पू धप्पू करने की, लेकिन एक ही हाथ के धक्के से तो हवा में उड़ गया। फिर से पहनती है मास्क। छोटा सा सीन इसके भाई का भी दिखाया जाता है, जहाँ पे इसे मिलता है एक नया कैरेक्टर इनकी टीम में जिसका नाम उन्होंने मॉन्क मास्क और इसका ट्रेनर। हाँ, ये थोड़ा सा ओवरव्यू देते हैं। ये लड़की जिसे जान से बचाया था, इसका दोस्त और इसके डैडी और ये बच्ची से मिली है, और ये मॉन्क मास्क और इसका ट्रेनर जो कि बिल्डिंग के ऊपर है। एंड इसका रास्ता है काफी ज्यादा चिंगुल, इनकी स्ट्रॉन्गेस्ट टीम जिसके कोई पंगा नहीं ले सकता। बात की जाए तो यहाँ पे था कोई और, वही गार्डियन एंजल, फिलहाल एक पावरफुल मास्क वाला बंदा। एंड मैं भी हो सकता है कि गॉड हो, बिकॉज तभी तो ये किसी को कंट्रोल कर रहा है। मेरा शक है जरूर ये बच्चा होगा, तो क्यों ना एलिमिनेट किया जाए इसके रास्ते में जो भी आए। मैं नहीं जानता यार, काफी यार इवल होने वाली है, क्या पता रीका कोई बाट लगा दे, यूरी का क्या होगा। इतने में ये मास्क वाला बंदा लेके आया एक दूसरे बंदे को, इसको भी अपना चेला बनाएंगे। लेकिन ये बेचारा भीख मांगता है, मुझे बख्श दो। तो भीख मांगता है, तो ये नाइस स्टाइल था और अपनी टांग की वजह से कुचल कुचल के इसकी मौत कर दी। मुझे ऐसे डरपोक लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं। जैसा कि माइको को बचाना था, यूरी ने पहना मास्क और इसके अंदर अपने दिमाग के अंदर पहुंच गई थी, जहाँ पे एक छोटा प्रोग्राम था जो कि इससे सारा कुछ बात कर रहा था। कह रहा था कि तुझे आज पूरा 4 मिनट लगेंगे, जब तक तुम अपने दिमाग के इस कॉन्शियस पार्ट में रहोगी मैं तुम्हें कोई गाइड वगैरह कर सकता हूँ। इफ इनकेस कोई दिक्कत हो तुम मुझसे पूछ सकती हो, और जैसे ही मास्क डिस्ट्रॉय होगा तुम वापस से अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाऊंगी। इसके अलावा छोटे मोटे रूल्स वगैरह भी बताता है कि तुम्हारा माइंड, कॉन्शियसनेस एंड एक्शंस जैसे ही मास्क डिस्ट्रॉय हो जाता है वापस से तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएंगे। एंड बताता है कि आखिर में गोड वाला सिस्टम काम कैसे करता है। तुमने पहना था मास्क, तो तुम्हारे अंदर कुछ कमांड एबिलिटीज तुम्हारे माइंड के अंदर तुम्हारे बैकअप पार्ट में स्टोर हो जाएगी, और मास्क डिस्ट्रॉय होएगा तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज वो तुम्हारे दिमाग के अंदर स्टोर रहती है। अपार्ट फ्रॉम दिस तुम्हारे पास काफ़ी सारी बंच ऑफ एबिलिटीज तो मिल जाएगी, ठीक है, लेकिन तुम पे कैपेबिलिटी चेक होएगी कि तुम किसी एबिलिटी को यूज़ कर भी सकती हो या फिर नहीं। तुम्हारी विल पावर चेक करेगी। इसका मतलब मैं मायो को बचा सकती हूँ या फिर नहीं। तो ये मास्क कहता है कि मायो को बचाना एक नॉर्मल सी बेसिक कमांड है जिसे कोई भी यूज़ कर सकता है। डेफिनेटली तुम इसे यूज़ कर सकती हो, लेकिन जैसे कि कोई काफ़ी बड़ी पावर, जैसे कि मास्क को मैनिपुलेट करना, मास्क को अपना चेला बनाना, ये काफ़ी यार डिफिकल्ट कमांड्स होगी, वो तुम्हारी कैपेबिलिटी बताएगी कि तुम कर सकती हो या फिर नहीं। इसके बाद मास्क डिस्ट्रॉय होता है और तभी आया माइको का कॉल एंड कहती है कि मैं बच गई, मैं ठीक हूँ, अब मैं ज़्यादा टाइम तक मास्क के कंट्रोल में नहीं रहने वाली। मुझे बचा लिया किसी ने जो कि गोल्ड लेवल के पास पहुंचने वाला था। इसके अलावा ये भी कहते हैं कि एक और किस्सा जो कि तुम्हारे साथ शेयर करना है, तुम ज़्यादा टेंशन वगैरह हड़बड़ाहट लेके तो मत आना, आराम से आ जाओ और यहाँ पे आकर किस्सा शेयर करेंगे। फोन को काटा और दैन बात करती इन लोगों के साथ। बच्ची तो टुच्ची थी, पीछे जाके डर गई एंड मास्क वाले बंदे को कहती थैंक यू, तुमने मुझे बचाया, लेकिन मुझे अभी भी तुम लोगों पे यार ट्रस्ट वगैरह बिल्कुल नहीं है। एंड जब तक मेरी पार्टनर यूरी नहीं आ जाती तब तक वेट करो, और उसके बाद सारा का सारी कहानी मुझे डिटेल में बताना, समझी। वापस से बात की जाए तो खुश होती है ये भी बिबली। हमारे पास एक कमाल की पावर, एक मास्क जिसके पास एक डिफेंसिव अटैक करने वाली, और एक मेरी पावरफुल स्किल्स जो कि बनाती है मुझे गुड। हम तो पावरफुल इनविंसिबल है, हमें हराना है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल। लेकिन जैसा कि रिका की बात की जाए तो काफ़ी खुश हो रहे थे अपनी गैंग के साथ, और इसका मालिक मास्का योशिडा हो रहा था काफ़ी खुश कि रिका को मेरे ऊपर भरोसा है, तभी तो ये इस बिल्डिंग के पास आ गया अपने दोस्तों के साथ। इवन रिका भी मन में सोच रहा होता है कि हर बंदा जो कि गोल्ड लेवल के पास पहुंचने वाला है वो मेरा एनिमी नहीं है, बल्कि मेरा दुश्मन वो है जो कि अपनी इस पावर को गलत इंटेंशन के लिए यूज़ कर रहा है। एंड डेफिनेटली कोई बुरा इंसान हो तो उसे मैं बख्शूंगा नहीं, और अच्छे तो अपने दोस्त है ही। तभी बात की जाए तो दूसरी तरफ यही गार्डियन एंजल देखती है वो रहा अपना शिकार, और एक अपने बंदे के साथ बम्बू को फेंक कर रैकेट से होचा होचा, अले आंखें बंद कर लो, नाक को भी बंद कर लेना, ठीक है ना, वरना मर जाओगे। ये टीयर गैस वाला बम है। अचानक से काफी धुआं हो जाता है और आंखों में चुभने को, किसी को समझ नहीं आता क्या हो रहा है। तो बंदा भी कहता है रिका, अले अपनी आपकी जान बचाओ और साइड में होते चलो, बिकॉज इस भवंडर से बाहर निकलोगे तभी तो कुछ बनेगा।
तभी से वो पीछे से कहती है जाओ उस मॉन्क मास्क की पहले खटिया खड़ी करते हैं। सिमिलरली इसका एक बंदा करने के लिए जाता है करने को वार, तभी रीका ने छुड़ाया। वो कैसे? बिकॉज इसके पास थे कमाल के गोगल जो कि इसकी आंखें चुभने नहीं दे रहे। इन द सिमिलर मैन ने काफ़ी ज़्यादा इनकी भी जो होची पुची होती है और बचाने की कोशिश। लेकिन इतना सब किस्सा देखने के बाद इस बाप बेटी को लगता है ये तो काफ़ी ज़्यादा टेंशन होगी, काफ़ी ज़्यादा सीरियस सिचुएशन होने वाली है। तो ये बंदा अपनी बेटी को लेके यहाँ से ब्रिज से होता हुआ यहाँ से कल्टी मारता है। लेकिन जैसा कि हो चुका था इसे हराना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल, इसका हथौड़े को है तोड़ा और मत्थे पे लगा लिया खुंदस। अले इसका मत्था बीच में से नहीं काटना। तभी योशिदा कुछ और मास्क को कंट्रोल करते हुए यहाँ पे लाया और उसकी फिची फिची करके काट फूट के फेंक दिया। अपने पास है 3 नए बंदे। ये अपना सर्जन भैया, सर्जन नहीं कह सकते अपन, काफ़ी तलवार वाला बंदा है, एक वो गोभी खोदने वाला है, बहुत सारे यार देख लेना। लेकिन ये सब किस्सा देखने के बाद इस आंटी को भी गुस्सा आता है। अरे ये क्या बनी। इवन जो इसके कमांडर जो कि इसके हायर रैंक थे जिसके पास से कमांड आ रही थी वो भी कहते हैं अभी बेबी ये क्या कुछ कर रही थी, तुम उन बच्चों को एक चुच्चू आदमी समझ के उनसे लड़ाई करने के लिए एक फुद्दू सा बंदा भेज दिया। अपना प्लान भी चेंज हुआ है। सिमिलरली सबको बताती है प्लान चेंज हुई है एंड अपना नया प्लान था कि 3 मास्क बेचेंगे, वो भी तीनों पावरफुल। एक ये पिन वाली लड़की, एक बंदा जिसके पास है वुडन सोर्ड एंड ड्रिल वाला बंदा है, अगर तुम्हारे दिमाग में खुजली होती तो अच्छे से खुजला देगा। ओले देखने के बाद भी सबकी हवा टाइट। इवन रीका के बत्थे पे लगी थी चोट, समझ नहीं आ रहा वही क्या हो, वहीं पे बेहोश हो जाता है। तो यार सिंपल सा प्लान है, मास्क करते हुए दूसरे मास्क के साथ लड़ाई और ये दोनों बंदे कर रहे गोलियां भुचुम 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 भुचुम, जैसा कि रीका के मास्क वाले बंदे उन लोगों को हरा देते हैं। इवन इसकी ध्यान रखने के लिए आई ये लड़की, अबे तू होश में तो आ। तो अभी पीछे की तरफ से आता है वही स्विमर मास्क जो कि उस बंदे को चक्कर लाया था और उस आंटी ने क्रश कर दिया था। और अपने पास मॉन्क आया भैया, उसके मुंह पे थपेड़ा मार के उसका मास्क को तोड़ा। इवन रीका को चकने को इसने रोका और उसको क्रश करके वहीं पे मारा एंड रीका को अपने साथ चक कर ले गया। डेफिनेटली ये तो काफ़ी इविल कुछ होने वाला है, हम भी नहीं जानते बेचारे रीका के साथ क्या करेंगे। यहाँ तक की बात किया तो योशिदा की, उसे भी समझ में नहीं आया कि उसका सबसे अच्छा साथी मॉन्क मास्क मर चुका है। अरे ये सब हुआ कैसे। आखिरी सीन में एंडिंग देते हुए यूरी को आता है किसी का फोन, जिसे सुनने के बाद आया गुस्सा फुच्छा और फोन को क्रश कर दिया। वी डोंट नो क्या अब इसके साथ होगा क्या या फिर क्या नहीं। एक काफ़ी सस्पेंसिंग सी एंडिंग रह गई। देखने वाला बनता है अगला एपिसोड जो कि जल्दी आ जाएगा मेरे चैनल पे। और थोड़े बहुत लाइक बरसा देना एंड बाय बाय।